मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर हम एक्सरसाइज 7.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में रोले प्रमेय का सत्यापन कर रहे थे और उसमें आपने क्वेश्चन बी तक सॉल्यूशन कर लिया था। और आज हमारे पास क्वेश्चन सी है जो कि आपको दिया गया है फलन f(x) इक्वल रूट x इंटू 1 माइनस एक्स इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। यानी आपका दिया गया जो फलन है वो अपने आप में एक बहुपदीय फलन है और हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन अपने अंतराल में संतत एवं अवकलनीय होते हैं। तो रोले प्रमेय का सत्यापन करते हैं। हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन अपने अंतराल में संतत तथा अवकलनीय होते हैं। तो आपकी पहली कंडीशन है फलन f(x) इक्वल रूट x इंटू 1 माइनस एक्स कोमा अंतराल क्लोज इंटरवल 0,1 में संतत है। सेकंड कंडीशन रोले प्रमेय की फलन f(x) रूट x इंटू 1 माइनस एक्स कोमा अंतराल ओपन इंटरवल में 0,1 में अवकलनीय है। थर्ड कंडीशन है आपके पास f(x) इक्वल रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। तो आपके पास a और b का मान कितना है? a का मान 0 है और b का मान 1 है। तो अपन fa और fb निकालेंगे। तो fa ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? रूट fa का मतलब x a का मान कितना है यहाँ पे 0, यानी x जो निकालना है तो 0 इंटू 1 माइनस 0। तो इसको गुणा करने में कितना आ जाएगा? 0। और रूट 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। f1 निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास? 1 इंटू 0 इक्वल रूट 0 इक्वल 0। तो यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो? f0 इक्वल f1, यानी fa बराबर क्या है? fb। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या हो रहे हैं? संतुष्ट हो रहे हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो आपको क्या है? एक बिंदु C ओपन इंटरवल में इस प्रकार से ज्ञात करना है कि f' बराबर क्या होगा? 0। और जो ज्ञात करेंगे आपके पास फलन है f(x) इक्वल रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। f' याद करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को? 1/2 रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। आप पहले रूट के लिए करोगे और रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। तो पूरा अपने आप में x होगा तो 1/2 रूट x हो गया। अब अंदर वाले का इंटू करना है, इंटू x को आपने कांस्टेंट रखा और 1 का 0 माइनस x का कितना हो गया? 1। फिर आपने देखा प्लस, अब 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट रखना है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सोल्व करेंगे f' इक्वल 1/2 रूट x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ से x इंटू माइनस 1 तो माइनस का x प्लस 1 माइनस एक्स।
तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या प्राप्त हो गया हमें, ये माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 2x, तो 1 माइनस 2x और अपॉन कितना है 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। आपको क्या है बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लेंगे 0, पता है एफ डैश एक्स इक्वल क्या है 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 माइनस 2x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसको आप उधर लेके जाओगे प्लस का 2x हो जाएगा और x की वैल्यू निकालनी तो 2 इसके हर में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। आपको वैल्यू निकालनी है c की, तो x बराबर क्या रखोगे c, x बराबर c रखने पर तो c बराबर क्या प्राप्त हो गया 1/2 और बिलोंग्स टू क्या है ओपन इंटरवल में 0,1। अतः है c बराबर 1/2 बिलोंग्स टू 0,1 पर रोले पर में सत्यापित होती है। में d है फलन एफ एक्स इक्वल cos 2x if x belongs to closed interval 0,5। तो हमारे पास एक ऐसा फलन है त्रिकोणमितीय फलन या कोजा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको कोजा फलन बोलते हैं। हम जानते हैं कि कोजा फलन अपने अंतराल में संतत एवं अवकलनीय होते हैं। तो पहली कंडीशन है रोले प्रमेय की फलन एफ एक्स इक्वल cos 2x कोमा अंतराल क्लोज इंटरवल 0,π में संतत है। सेकंड कंडीशन है फलन एफ एक्स cos 2x कोमा अंतराल ओपन इंटरवल 0,π में अवकलनीय है। थर्ड कंडीशन अपने पास फलन एफ एक्स जो है वो क्या है cos 2x, आपको एफ ए, तो यहाँ पे आप देखोगे ए की वैल्यू क्या आपके पास 0, तो एफ 0 का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा cos 2 इंटू 0 यानी cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1। एफ पाई क्यूब निकालेंगे तो cos 2π 2 और प्लस π/2। तो आप देखो 270 प्लस 90, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होता है, ये अपने पास फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर है और साथ में cos का मान पॉजिटिव रहेगा और 270 पर मान बदल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा sin π/2 और इक्वल कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को 1। तो यहाँ से आपने निष्कर्ष निकाला कि f0 इक्वल क्या है f पाई। अतः है रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो अपने क्या है सी वैल्यू निकालनी होगी।
तो आपके पास फलन है आपका एफ एक्स इक्वल कॉस 2x। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस 2x का हो जाएगा माइनस है साइन 2x। और देखो आप यहाँ से cos 2x का माइनस साइन 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x। अपने को क्या है एफ डैश एक्स इक्वल निकालना है 0, तो माइनस 2 इंटू साइन 2x इक्वल 0। ये माइनस 2 इसके हर में जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, तो साइन 2x इक्वल 0। तो साइन 2x इक्वल साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन 3 पाई का मान भी क्या होता है 0 होता है। तो दोनों साइड से साइन हट जाएगा, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा 2x बराबर 0 कोमा पाई कोमा 2 पाई कोमा 3 पाई कोमा डैश डैश। अब यहाँ से आप देखोगे इसके बराबर लेंगे 0, 2x बराबर 0, तो आप देखोगे यहाँ पे x बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 0/2 इक्वल क्या प्राप्त हो गया 0, कोमा 2x बराबर क्या लेंगे पाई, तो आप देखोगे x बराबर कितना प्राप्त होगा पाई/2। 2x बराबर क्या लेंगे 3 पाई, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 3 पाई/2। तो आपको देखना कि x की वैल्यू कौन सी होगी, तो आप देखोगे पाई/2 जो है वो आपके अंतराल 0, पाई में होगा। अतः x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पाई/2, और जो बिलोंग्स टू के आपका अंतराल है 0, पाई के बीच में है। तो ओपन इंटरवल में है तो 0 पाई के बीच में कौन सा मान आएगा पाई/2। अतः जो रोल पेपर में जो है वो पाई/2 पर क्या होगी सत्यापित हो गई। सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी बराबर अपने पास क्या प्राप्त हो गया पाई/2 बिलोंग्स टू 0, पाई। तो आपकी जो रोल पेपर में है अतः है सी बराबर पाई/2 बिलोंग्स टू 0, पाई पर रोले पर में सत्यापित होती है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और सभी विद्यार्थी क्या है इसको रफ में निकालेंगे, और रफ में निकालने के बाद में फेल कॉपी में करेंगे, और फेल कॉपी में करने के बाद में उसको चेक करवाएंगे। और अपने इस चैनल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। ओके बाय, थैंक यू।